सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम। गुरु जी कितना चिमटी से एक एक चीज को पकड़ते हैं। तुम शिकायत करते हो कि बच्चा गलती करता है तो उसको हम सजा तुरंत तुरंत दे देते हैं, तो भगवान हमारे पिछले कर्मों की सजा भी क्यों दे रहा है? भगवान ने कितना अच्छा जवाब दिया कि पिछले उसमें जो तुमको इतने साल सुख मिला उसको तो तुमने नहीं कहा, दुख के लिए बता रहे हो, लेकिन इतने साल भगवान ने तुमको सुख दिया उसके लिए नहीं बोला। दूसरी बात कितनी अच्छी भगवान ने बोला, मन की शांति। तुम्हारा लक्ष्य क्या है? द एम ऑफ लाइफ इज पीस ऑफ माइंड। धिक्कार वो कर्म जिससे न होवे मन शांत। अगर आपका मन शांत नहीं होता, किसी कर्म को करने में आपका मन हिलता है, तो आप उस कर्म को मत करो। गुरु हमें सब चीजों की युक्ति बता देता है, लेकिन उपाय हमें ही करना है छूटने का। अगर हम नहीं करेंगे तो फिर गुरु भी कुछ नहीं कर सकता, भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, हम लोगों का भगवत गीता का 15वां अध्याय चल रहा है, और 15वें अध्याय का हम लोगों का आपके 16 से 19 श्लोक इसका चल रहा था। कल जो पढ़ा गया है 16 से 19 श्लोक में, उसकी 2 लाइन पढ़ते हैं, तब आज का शुरू करते हैं। क्या बोला भगवान ने? एक स्वामी बोधराज ने कहा, लोग आपस में लड़ते हैं क्योंकि उनका एक दूसरे की भाषा समझ में नहीं आती है, इसलिए वो लड़ते हैं। कल यहां तक हुआ था। इसके आगे आज भगवान ने क्या बोला? ज्ञानी है पक्षपात रहित, केवल 2-4 को वो प्रेम नहीं करता, पर सारी सृष्टि को वो अपने अंक में समेट लेता है। ज्ञानी और अज्ञानी में ही फर्क है। अज्ञानी जो है अपने 2-4 लोगों से प्यार करता है, मोह करता है, अपना बेटा बेटी पत्नी पिता उनसे। लेकिन ज्ञानी जो है वो सारी सृष्टि से मोह करता है। क्यों? क्योंकि ज्ञानी सब में अपना आप देखता है, जिसके कारण से वो सबसे प्रेम करता है और जिसके कारण से वो सबका प्यारा बनता है। तो अगर आपको भी सबका प्यारा बनना है तो आप भी सबसे प्रेम करो। फिर आगे बोला भगवान ने, शरीर के सब अंगों के साथ तुम्हारा प्यार है, पर बर्ताव एक सा नहीं हो सकता। ऐसे ही ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि समान है, जिसके लिए जो डोज उचित है वो हर एक को देता है। ज्ञानी निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, पर किसी से कुछ लेता नहीं है। ये बात और है कि भक्तों को उसकी सेवा करने में सुख मिलता है, इसलिए सेवा करते हैं। कितनी प्यारी बात भगवान ने बोली। जैसे तुम अपने शरीर के सारे अंगों से प्यार करते हो, लेकिन क्या है, व्यवहार एक सा नहीं करते सब साथ। क्यों बर्ताव एक सा नहीं करते व्यवहार? अब जैसे मुख को तुमने अन्न खिलाया, अब वो नाक को तो नहीं खिलाओगे, तो अब नहीं नाक का हमें तुमने क्यों नहीं खिलाया? आप पैर से चल के जाते हो सत्संग, कोई आपसे कहे कि आप जो है हाथ के बल क्यों नहीं जाते?
आपकी दर्द हो रहा पैर में, मालिश आप हाथ में कर रहे हो। तो ज्ञानी पूरे शरीर को प्यार करता है, लेकिन वो क्या है, जहां जिसकी जरूरत होती है, जो उचित वो करता है। ये नहीं मतलब बोला सब में शरीर के हर अंग में भगवान है, लेकिन बर्ताव एक जैसा नहीं कर सकता। आप कान से सुनते हो, लेकिन आप बोलते हो मैंने सुना, तो तुमने सुना, सुना कान ने। आप बोलते हो मैंने अपनी आंखों से देखा, तो आंखों ने देखा, मुख बोल रहा है। तो यहां पर क्या बोला भगवान ने, शरीर के सब अंगों से के साथ तुम्हारा प्यार है, पर बर्ताव एक सा नहीं हो सकता। ऐसे ही ब्रह्मज्ञानी सब में अपना आप देखता है, समदृष्टि रखता है, समभाव रखता है। समदृष्टि रखता है हर एक में भगवान को देखना, ये समदृष्टि। समभाव हर एक के प्रति भगवान के बारे में, भगवान के लिए सोचना, इसके अंदर शक्ति भगवान की है, ये मन में भाव रखना। ये दुष्ट नहीं है, ये पापी नहीं है, भाव आपका शुद्ध है। बोला समदृष्टि और समभाव ये आप रख सकते हैं, ये रखना चाहिए, लेकिन समवर्तन नहीं है, समव्यवहार नहीं है। कैसे? जब गुरु आपके पास आता है तो आप गुरु को अपने घर में सबसे साफ सुथरे स्थान में बैठाते हो, ड्राइंग रूम में, लेकिन उसी की जगह कोई आपके जो है घर में सफाई कर्मचारी आता है, बासन मारने वाला, कपड़ा धोने वाला, तो क्या उसको अपने ड्राइंग में बैठाते हो? उसके अंदर भी भगवान की शक्ति है, तो उसके अंदर हम भगवान का भाव रखते हैं कि भगवान इस रूप में सेवा कर रहा है। उसके साथ हम बुरा बर्ताव नहीं करते। तो बोला समदृष्टि समभाव ये हर एक में हमें रखना है, लेकिन सम व्यवहार हमें नहीं करना है। लोग यहाँ पर गलती ये कर लेते हैं, जिस चीज में आसक्ति होती है, इंटरेस्ट होता है, उस चीज में वो गिर पड़ते हैं, उस चीज को करने लगते हैं और लेप लगाते हैं। गुरु ने कहा सब में भगवान का भाव रखो। जैसे उस राजा ने उल्टा ज्ञान समझ लिया, रानी को वो बहुत पसंद करता था, और जिस दिन गुरु जी के मुख से सुना कि सब में भगवान का भाव रखो, तो उसने क्या किया, उसने रानी के, उसने जो उसकी जो दासी थी उसके साथ में वो रानी का व्यवहार करने लगा। रानी को बहुत बुरा लगा। रानी ने गुरु से बोला कि गुरु जी आपने आज क्या बोला है, समभाव रखो, समदृष्टि रखो। तो कहता है समदृष्टि रखे, जो रानी की दृष्टि है वही जमा उसकी है, काम करने वाले की, दासी की। तो गुरु ने समझ लिया कि ये इसकी जो है अंदर की छुपी इच्छा थी, जो इस बहाने वो पूरी कर रहा है। तो गुरु ने कोई बात नहीं है, कल हम तुम्हारे घर पर खाना खाने आएंगे और तुम हमारे सामने 56 प्रकार का भोजन रखना और उसकी थाली में विष्ठा रख देना राजा की। रानी ने ऐसे किया। जब ऐसे किया तो राजा एकदम बिगड़ गया, अरे तुमने मेरे सामने क्या रखा है? तब संत जी ने जवाब दिया, गुरु ने, भाई क्यों, तुमने समदृष्टि रखी है ना, है तो ये जो है, जब तुमने दासी और रानी में कोई फर्क नहीं है, दासी को तुम रानी के रूप में उसको व्यवहार कर रहे हो उससे, तो फिर उसी तरीके से ये भोजन भी इसको करो। तो आप करिए, हम क्यों करेंगे? इतना अधिक क्रोध में आ गया कि वो भूल गया गुरु से हम क्या कर रहे हैं।
तो गुरु ने बड़े हंसते हुए बोला, हाँ, मैं सुअर के रूप में मैं इसको विष्ठा का सेवन करता हूं, और सुअर की सबसे प्यारी विष्ठा ही है। तब राजा को एकदम से शौक लगा, रहे ये बात सही है। तो ऐसे में भगवान ने बोला कि कुछ भी हो जाए, कभी भूल के भी सम बर्तन नहीं करना है, सम भाव रखना है, सम दृष्टि रखना है। ज्ञान का मतलब होता है समदृष्टि, समभाव, समवर्तन नहीं। इसके बाद बोला भगवान ने, जिसके लिए जो डोज उचित है वो हर एक को, वो ज्ञानी हर एक को देता है, लेकिन किसी को लेता नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्ञानी निस्वार्थ भाव से प्रेम करता है, उसको किसी चाहिए कुछ नहीं, किसी से कुछ नहीं चाहिए। इसलिए क्या है, इसलिए ज्ञानी क्या बोलता है, वो हर एक पर अहेतु कृपा करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसके मन में भाव रहता है हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, बस उसका क्या है, उसके मन का भाव है कि हर एक के लिए हम कुछ न कुछ करें। इसीलिए वो जो है ज्ञानी हर एक की सेवा में लगा रहता है। और फिर बोला, इसी तरीके से जो सच्चे भक्त होते हैं उनको गुरु की सेवा में उनको उनको सुख मिलता है। गुरु की सेवा चाहिए नहीं, वो तो मना करते हैं, लेकिन जो सच्चे भक्त होते हैं उनको गुरु की सेवा में सुख मिलता है। इसलिए वो गुरु जी के, नहीं गुरु जी हमको आप सेवा में मत रोकिए। क्यों? क्योंकि उनको सेवा में सुख मिलता है। फिर आगे भगवान ने बोला, जिससे भी हमारी प्रीत होती है उसका चिंतन चलता रहता है। लड़की की सगाई होती है तो वो केवल उसी के ख्यालों में गुम रहती है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। आप देखो, जब लड़का और लड़की का प्यार होता है तो दोनों एक दूसरे का हमेशा चिंतन करते हैं, एक दूसरे के ख्यालों में डूबे रहते हैं। इसी तरीके से जब आपका गुरु से प्रेम हो जाएगा तो आप भी गुरु के ख्याल में डूबे रहोगे। एकदम सरल तरीका, गुरु के ख्याल में डूबे रहने का सबसे सरल तरीका क्या है? गुरु से अतिशय प्यार करना। जब प्यार करोगे तो उसमें दूसरा फायदा क्या है? तुम्हें गुरु में कोई अवगुण होते नहीं है, लेकिन ये चम की दृष्टि देख लेती है फिर। तो जब तुम्हारा अतिशय प्यार होगा तो प्यार वाले के कोई भी हमें अवगुण होने पर नहीं दिखाई पड़ते। और जब हम बोला, जिससे ज्ञान सुनते हैं और उसके प्रति यदि हमारे मन में प्रेम नहीं है, श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है, तो ज्ञान कभी नहीं लगेगा। क्या बोला है गुरु जी ने वाणी में? श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अश्रद्धालु नास्यात्। जो श्रद्धा वाला होता है उसको ज्ञान लग जाता है, और जो अश्रद्धा वाला होता है उसका नाश हो जाता है। मीन्स क्या? गुरु न मारे कोई हथियार, गुरु को उसको नाश नहीं करता, कोई हथियार भी नहीं मारता। लेकिन जो ज्ञान पा करके वो बड़े आनंद में आ गया, वो ज्ञान उसका दूसरे रास्ते से बह जाता है जैसे ही उसके मन में श्रद्धा होती है। गुरु ने क्या बोला? तुम्हारा घड़ा गुरु ने अपने ज्ञान से लबालब भर दिया, लेकिन जब तुम्हारे मन में श्रद्धा होती है तो उस घड़े में हो जाता है छेद अश्रद्धा का, और जब छेद हो जाता है तो सारा ज्ञान बह जाता है। तो फिर तुम क्या हुए? फिर उसी तरीके के तुम फिर कंगाल रह गए, भिखारी रह गए। ज्ञान की दौलत है जो तुमको धनवान बना देती है, और जब वो ज्ञान निकल गया तो फिर तुम वैसे वैसे रह गए। तो इसलिए जीवन में कभी भी जिससे हम ज्ञान सुने, कभी उसके प्रति मन में अश्रद्धा भाव न रखें। क्यों? क्योंकि अश्रद्धा भाव रखने पर सिर्फ मेरा ही नुकसान होगा, गुरु नुकसान कुछ नहीं होगा।
आगे क्या बोला भगवान ने, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, भगवान के बन जाओ तो दुनिया स्वतः ही तेरे ऊपर सारे लेवल हटा देती है। जब आप भगवान के बन जाते हो तो फिर सारा लेवल हट जाता है। और भगवान के कैसे, जब आप सत्संग नहीं आए थे तो आप कोई भी गलत कर्म करते थे तो दुनिया वाले बोलते थे आपके माँ बाप ने यही सिखाया है। और जब सत्संग आ गए तो कोई माँ बाप को नहीं बोलता। कोई भी बात अगर आपके मुख से गलत निकली तो आपके ऊपर यही बात आती है, क्या आपके गुरु ने यही सिखाया है? तो माँ बाप भूल जाता है। इसी तरीके से जब तुम परमात्मा बन जाते हो तो लोग फिर क्या है, तुम्हारे पे कोई बात नहीं आएगी, भगवान बात आएगी। तो इसलिए कभी भी कोई गलत कर्म न हो, इसके लिए क्या बोला, सावधानी। कर्मों के पहले हमेशा सावधानी रखोगे तो कभी भी कोई गलत कर्म नहीं होगा और सावधानी हटी नहीं, दुर्घटना घटी। फिर भगवान ने बोला, तुम्हारा ऐसा पक्का विश्वास हो जाए कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरे न कोई। मीरा ने भी यही नारा लगाया। भगवान का रस क्या इतना भी मधुर नहीं है जितना विषय रस जो तुम भगवान को छोड़ देते हो पर जगत के नहीं छोड़ पाते। यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है, आप विषय रस क्यों नहीं छोड़ पाते? विषय रस इसलिए नहीं छोड़ पाते क्योंकि आप जो है क्या करते हैं, आप अभी आपको ब्रह्म ज्ञान का रस नहीं मिला है। अभी आपको ब्रह्म ज्ञान का रस नहीं मिला है। जिस दिन आपको ब्रह्म ज्ञान का रस मिल जाएगा उस दिन आपको विषय वासना के रस आपको जरा से भी नहीं सुहाएंगे। ये विषय वासना के रस आपको तभी तक अच्छे लगते हैं जब तक आप ब्रह्म ज्ञान का रस आपने नहीं चखा है। जिस दिन आपने ब्रह्म ज्ञान का रस चख लिया तो फिर आपको विषय के रस आपको अच्छे नहीं लगेंगे। फिर आगे बोला, दादा भगवान जब गुरु के पास गए और बोला 36 में पहला नंबर मैं आ गया। एक बार जिसको ये सच्ची मस्ती चढ़ जाती है वो फिर उतरती ही नहीं है। जब आप भी पहुंचो गुरु पास में तो ये खून के रखो, क्या खून के रखो कि 36 में पहला नंबर मेरा। जितने लोग सुनने आते हैं उनमें सब पहला नंबर मेरा रहेगा। हम जो है सबसे अधिक ज्ञान को तीव्र गति से लेंगे और मंजिल को प्राप्त करेंगे। तो आप ऐसा हो जाओगे। मन में बोला नहीं, एज यू थिंक यू बिकम। आपकी सोच क्या है? और नित्य के सत्संग लेने पर हमारी पॉजिटिव सोच जाती है निगेटिव सोच की अपेक्षा। फिर क्या बोला भगवान ने, बहुत अच्छी बात बोली इसके लिए, जिसको ब्रह्म ज्ञान की मस्ती आ जाती है, रस ले लेता है। बोला तीनों लोक का राज ज्ञानी के लिए कौवे की विष्ठा के समान है। तीनों लोक का राज ज्ञानी के लिए विष्ठा के समान क्यों है? क्यों? क्योंकि उसको ब्रह्म ज्ञान का आनंद मिल गया है। इसलिए कहा जाता है जब ये रस आवे तो वो रस नहीं भावे। तो फिर कोई दुनिया कोई रस आपको नहीं भाता। जिसके घर में जलाशय हो वो कुएं से पानी भरने नहीं जाएगा। ऐसे ही तुम्हारे पास अकुट आनंद है तो तुम आनंद की भीख मांगने के लिए दूसरों के पास नहीं जाओगे। कितनी प्यारी बात बोली भगवान ने। भाई आपके घर में बोरिंग है, स्वच्छ पानी आ रहा है, तो आप जो बाहर से कुएं पानी लेने क्यों जाओगे? नगर महापालिका का पानी क्यों ले जाओगे जब घर ही पानी आ रहा है? तो कितना अच्छी बात बोली भगवान ने। इसीलिए तुम्हारे पास भी अकुट खजाना है आनंद का। तुम लबालब भरे हो आनंद से। जैसे रसगुल्ला रस से भरा है, तो जब रस से भरा हुआ रसगुल्ला है तो अब वो किसी दूसरे रस में डाला जाएगा नहीं। और तुम
आनंद का खजाना, आनंद का भंडार होते हुए आनंद की भीख मांगते हो दूसरे से, कैसी विडंबना है। आनंद स्वरूप होते हुए, आनंद का भंडार होते हुए, आनंद का खजाना होते हुए तुम भीख मांग रहे आनंद दूसरे से। अरे अरे, तुम सबको आनंद दो, अपने अकुट खजाने सबको बांटो, किसी लो नहीं। फिर आगे बोला, यहाँ पर आए हैं हम अपनी भूल देखने के लिए, गुरु रूपी दर्पण में ये हमें अपने स्वरूप का सच्चा भास होता है। हम गुरु के पास आते हैं, गुरु दर्पण है, तो हम दर्पण में जो मेरे में बुराइयां हैं, मेरे चेहरे पर दाग धब्बे हैं, तो हमें गुरु के दर्पण में हमें दिखता है, तो हम अपने दाग धब्बे को पोछे, साफ करें, न कि हम जो है शीशे को साफ करने लगे। शीशे को साफ करेंगे तो मेरा दाग धब्बा नहीं मिटेगा। हमारा दाग धब्बा तब मिटेगा जब शीशे को देख करके हम अपने मुख को पोछेंगे, तो इससे हमारी हमारी क्या होगी, हमारी तो नीट एंड क्लीन हम हो जाएंगे, परमात्मा स्वरूप हो जाएगा। फिर क्या बोला, यहाँ पर आए हम अपनी भूल देखने के लिए, गुरु रूपी दर्पण में ही हमें अपने स्वरूप का भास होता है। दर्पण हमें हमारे सौंदर्य भी दिखाता है और हमारी क्रूरता भी दिखाता है। जैसे जज के सामने व्यक्ति अपनी चोरी खून सब कबूल कर लेता है, पर जेल से निकलने पर वह संस्कार बस फिर पाप करता है, फिर पाप करता है। तो ज्ञानी जो है, क्या बोला भगवान ने कि यहाँ पर दर्पण हमें अपना रूप भी दिखाता है और क्रूरता भी दिखाता है, दोनों दिखाता है दर्पण। ऐसे ही जज के सामने तो हम कबूल कर लेते हैं, लेकिन बाद में फिर अपने स्वभाव का फिर पलट जाते हैं। तो इसलिए अपने स्वभाव पलटे नहीं, बल्कि जो हमारा स्वभाव है, अपने स्वभाव को हम गुरु के भाव से चेंज करें। जब गुरु के भाव से हम चेंज करेंगे तो फिर हमको आनंद की प्राप्त होगी। ठीक है, चलिए अमित भैया बताएंगे। हरिओम। देखिए, अभी कितनी अच्छी बात चल रही थी आनंद के लिए, कि देखिए आनंद का खजाना आपके पास स्वयं है, लेकिन आप दूसरे में ढूंढ रहे हैं। ये कितनी बड़ी विडंबना है कि खजाना खुद अपने अंदर भरा पड़ा है और हम उसको तलाश कहीं बाहर रहे हैं। और तलाशते क्यों हैं? क्योंकि हम अपने मन के अधीन होते हैं। हम गुरु की नहीं मानते हैं, हम अपने मन की मानते हैं। इसीलिए हमको जीवन में इस तरीके का भटकाव फेस करना पड़ता है। फिर भगवान बहुत अच्छी बात बता रहे थे, कहा देखो, मन पीवे सुन शब्द विचारा, मन पीवे सुन शब्द विचारा, सब सुख समाया है तुम्हारे विचारों में, और सब दुख समाया है तुम्हारे विचारों में। ईश्वर को भी पावर नहीं है तुमको दुखी करने की, अगर तुम दुखी होना ना चाहो। तुम्हारे निगेटिव थॉट्स ही तुमको देखो दुखी करते हैं। तो भगवान ने कितनी अच्छी बात बताई। श्याम डैडी की वाणी सुन रहे थे तो वो मन के बारे में बता रहे थे, कह रहे थे कि मन है पागल प्रोफेसर। तो ये तो हम लोग बहुत समय से सुन रहे हैं, लेकिन आज हमको उसका पूरा दृष्टांत सुनने को मिला, जिसमें भगवान बता रहे थे मन के बारे में। कहा कि एक टीचर होता है और वो जो है सब बच्चों को फेल कर देता है, और उसके मन में ऐसी भावना होती है कि कोई भी बच्चा पास ना होने पाए, और उसके लिए वो बड़े उल्टे पुल्टे प्रश्न जो है पूछा करता है, जिसका जवाब बच्चे नहीं दे पाते हैं, जिस कारण से वो फेल हो जाते हैं। तो एक बच्चा जो है वो गुरु की शरण में था और वो नित्य रोज सत्संग सुना करता था। तो भगवान बता रहे थे कि देखो, जो कोई भी
कैसा भी नीच पापी कुकर्मी अधर्मी जो कोई भी गुरु की शरण में आ जाता है, गुरु उसको ऑलराउंडर बना देता है और उसके अंदर आत्म जागृति पैदा कर देता है और उसको इतनी नॉलेज हो जाती है कि फिर वो कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर असफल नहीं हो सकता। तो वो बालक गुरु की शरण में आ गया और अगले दिन स्कूल गया। तो जब पहुंचा तो जो उनके टीचर थे उन्होंने प्रश्न पूछा, कहा कि एक हवाई जहाज की स्पीड 1 घंटे में 1000 किलोमीटर है, तो अब ये बताओ कि मेरी उम्र क्या होगी। तो जब उन्होंने ये प्रश्न पूछा तो जितने भी शिष्य थे वो सब अवाक रह गए कि हवाई जहाज से उम्र क्या 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 लेना देना है। तो उसमें से एक शिष्य जो है उसने हाथ खड़ा किया और बोला कि मैं बता सकता हूँ। तो कहा ठीक है बताओ। तो कहा गुरुजी आपकी उम्र 44 साल होगी। तो जैसे ही ये बोला कि 44 साल होगी तो अब वो प्रोफेसर वो अवाक रह गया कि अरे ये तुमने कैसे बता दिया। तो कहा सर कोई और कठिन प्रश्न मुझसे पूछिए, ये तो बहुत आसान प्रश्न है। कहे नहीं पहले इसका उत्तर बताओ, ये कैसे तुमने बता दिया। तो कहा बहुत सीधी सी नीति है। कहे क्या। कहे मेरा एक बड़ा भाई है और उसका एक मित्र है और उसकी उम्र है 22 साल और वो है आधा पागल और आप मुझे पूरे पागल लगे, तो इसलिए मुझे आपकी उम्र 44 साल समझ में आई। तो भगवान ने बोला, इसका बड़ा अच्छा सिद्धांत बताया। कहा इसी प्रकार देखो वो जो पागल प्रोफेसर है वो सबके अंदर विराजमान है, सबके अंदर बैठा हुआ है और वो हमेशा तुमको निगेटिव थॉट देता है, कभी तुमको पॉजिटिव एनर्जी नहीं देता है। देखो हमेशा पेंडुलम की तरह हिलता रहेगा और घड़ी के कांटे की तरह, जैसे घड़ी में जो कांटे होते हैं तो देखिए 1 सेकंड्स का कांटा है, 1 मिनट का कांटा है और 1 घंटे का कांटा है। तो वो सेकंड के कांटे की तरह अज्ञानता में टिक 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 हिलता रहता है। हर समय पल 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 भय उत्पन्न होता रहता है। ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, लॉस ना हो जाए, आगी ना लग जाए, बीमार ना पड़ जाए, कुछ ना कुछ आपको मेंटली वो डिस्टर्ब किए रहता है। कभी पॉजिटिव एनर्जी के साथ नहीं करता है, हमेशा निगेटिव ऊर्जा के साथ आपके जीवन में आता है। तो भगवान ने क्या बोला। कहा इसी प्रकार कोई माँ होती है, अब उसके मन में ये भावना आती है कि अगर मैं मर गई तो सोचो मेरे बच्चों का क्या होगा। अब वो डिस्टर्ब हो रही है ना उसको लेकर के कि अगर मैं नहीं रहूंगी तो मेरे बच्चों का क्या होगा। तो भगवान ने बोला कि जिन बच्चों की माएँ जब संतान को जन्म देती हैं उसी समय शरीर शांत हो जाता है, तो क्या उनके बच्चे नहीं पलते बड़े होते। बताओ, पूछो अपने आप से, क्या उनके बच्चे डीएम कलेक्टर नहीं बनते क्या। सोच के देखो जरा। फिर पिता के बारे में बोला। कहा कि कोई पिता होता है उसको परिवार की चिंता होती है, उसको लगता है कि अगर मैं नहीं रहा तो मेरा परिवार कैसे पलेगा। वो उसके लिए व्याकुल रहता है, उसके मन में हर पल उसको लेके भय रहता है कि मैं नहीं करूंगा तो कैसे परिवार चलेगा। तो फिर गुरु ने बोला, कहा तुम करने वाले हो, अपने से पूछ के देखो। और भय का कारण ही अज्ञान है। अगर आपके मन में अभी भी भय जनरेट हो रहा है तो इसका प्रमाण है कि अभी भी अज्ञान अंदर विराजमान है, तभी तो मन में भय उत्पन्न हो रहा है। आप ये सोचिए। फिर भगवान ने कितनी अच्छी बात बताई। कहा कि देखो जब महाभारत का युद्ध निश्चित हो गया तब जो घटोत्कच का पुत्र था बर्बरीक, वो परम शक्तिशाली था और उसको महादेव की तरफ से वरदान था। उसको महादेव ने 3 बाण दिए थे जो अचूक थे। तो जब उसको ये बात पता चली कि महाभारत का युद्ध हो रहा है तो वो संकल्पबद्ध था कि जिसकी भी तरफ वो महसूस करेगा कि कमी है उसके पक्ष से वो युद्ध करेगा। तो वो कौरवों के पक्ष से युद्ध करने के लिए जाता रहता है। ये बात भगवान कृष्ण को पता चल जाती है। तो भगवान कृष्ण जो है
वो एक ब्राह्मण का वेश धर के उसको जंगल में ही रोक लेते हैं और उससे पूछते हैं कि महारथी तुम कहाँ जा रहे हो, अपना परिचय दो। तब वो बताता है कि मैं उनका पुत्र हूँ बर्बरीक, और मुझको पता चला है कि महाभारत का युद्ध होने जा रहा है और मैं कौरवों की तरफ से युद्ध करने जा रहा हूं। तो भगवान उससे बोलते हैं कि तुम ये 3 बाण ले करके क्या महाभारत का युद्ध जीत पाओगे? तो कहता है महाराज ये 3 बाण ही बहुत हैं, मैं एक बाण से ही पूरी सेना समाप्त कर दूंगा। कहे एक बाण से? कहे हाँ। कहे अच्छा, तो कहे ये मुझे कैसे विश्वास होगा? तो कहा ठीक है, ऐसा करो कि जो पेड़ है और इसके जितने पत्ते हैं एक बाण से सारे पत्तों में छेद करके दिखाओ। और भगवान ने एक पत्ते को अपने पैर के नीचे दबा लिया। उसने कहा ठीक है। तो उसने जब पहला बाण मारा तो सारे पत्तों में छेद हो गया। जो भगवान ने पैर हटा के देखा तो देखा कि सच में जो उनके पैर के नीचे भी पत्ता था उसमें भी छेद हो गया। तो भगवान उसकी शक्ति को पहचान गए और अब उनके मन में आया कि ये अधर्म की तरफ से अगर युद्ध करेगा तो धर्म का नाश हो जाएगा। तो भगवान ने उससे क्या बोला? भगवान ने बोला कि ब्राह्मण को दान नहीं दोगे? तो कहा बताइए क्या चाहते हैं आप? तो उन्होंने उसका शीश मांग लिया। उन्होंने कहा अपना शीश मुझको तुम दान में दे दो। तो दानी भी बहुत बड़ा था। तो कहा देखिए आप ब्राह्मण तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कोई ब्राह्मण शीश तो नहीं मांग सकता है, आप मुझे अपना असली परिचय दीजिए। तो भगवान अपने ओरिजिनल स्वरूप में आते हैं और वो उनका शिष्य होता है। तो कहता है ठीक है भगवान, आपने आज्ञा दी है तो मैं आपको अपना शीश दूंगा, लेकिन मेरी 2 इच्छाएं हैं और मैं चाहता हूं कि उसकी पूर्ति आप करें। कहा बोलो क्या इच्छा है? कहा मेरी पहली इच्छा है कि जो मेरा ये शरीर है इसको मुखाग्नि जो है वो आप दीजिएगा। और कहा मेरी दूसरी इच्छा ये है कि मैं महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूं। तो भगवान ने कहा ठीक है तथास्तु। और जो सबसे ऊंची पहाड़ी थी वहां पर उसको भगवान ने बैठा दिया, उसके शीश को, और युद्ध में सब लोग गए। तो ये तो सब जानते हैं कि जब महाभारत का युद्ध हुआ तो पांडवों की विजय हुई और कौरवों की हार हुई। तो जब पांडवों की विजय हो गई तो पांडवों में आपस में यह मतभेद हुआ कि इसका श्रेय किसको जाता है। तो युधिष्ठिर ने कहा कि मैंने धर्म के अनुरूप युद्ध किया है और मैं धर्मराज युधिष्ठिर हूं, इस वजह से हमारी जीत संपन्न हुई। भीम ने कहा कि अगर मैं दुर्योधन का वध ना करता, वो इतना दुष्ट था, तो हमारी जीत संभव नहीं थी। और अर्जुन ने क्या कहा? अर्जुन ने कहा कि अगर भीष्म पितामह को मैं शैया पर ना लेटाता तो जीत हमसे मीलों दूर थी। तो इन आपस में सब में मतभेद पैदा हुआ। भगवान पहुंचे, कहा क्या बात है? सब ने अपनी बात रखी। कहा बताएं केशव, आप ही बताएं कि किसके ऊपर यह श्रेय जाता है। तो भगवान मुस्कुराए, कहे इसका सही उत्तर तो बस एक ही व्यक्ति दे सकता है। कहे कौन? कहे महाबली बर्बरी। कहे वो उसने सारा युद्ध देखा है, तो चलो उसके पास चलते हैं, वो एकदम सही हमको मार्गदर्शन दे पाएगा। तो जब उसके पास पहुंचे उससे पूछा कि बताओ भाई ये मतभेद है और किसको तुम श्रेय देते हो, तुमने क्या देखा? तो उसने कितना अच्छा जवाब दिया। उसने कहा युधिष्ठिर को कि आप धर्म की बात करते हैं, लेकिन आप अपने अंदर झांक के देखिए कि आपने अपने गुरु का जो वध कराया तो आपने वहां पे झूठ बोला ना, तभी तो उनका वध हुआ। तो वो भी शर्म से उनकी निगाह झुक गई। फिर कहा पिताश्री भीम से, कहा कि आप बोलते हैं कि आपने दुर्योधन का वध किया, तो आपने गदा युद्ध में जांग के नीचे प्रहार करना अनुचित है, लेकिन आपने जांग के नीचे प्रहार करके उसका वध किया, तो क्या ये आपने सही किया? वो भी कुछ नहीं कह पाए।
और फिर जब अर्जुन की बारी आई तो अर्जुन से क्या कहा? कहा कि आप ये देखिए कि आप तो अग्नि समाधि लेने जा रहे थे, तो आपको किसने बचाया? फिर आपने पितामह भीष्म को बाणों की शैया पर लेटाया, तो उसका जो मंत्र वो तुम्हें किसने बताया? तुम शिखंडी को सामने रख के ही तो उनको बाणों की शैया पे लेटा पाए। तो फिर बोला, फिर किसने किया, किसको श्रेय जाता है? तो बोला कि इस पूरे महाभारत में अगर युद्ध किसी ने लड़ा है तो वो भगवान श्री कृष्ण ने लड़ा है, और सबको सिर्फ उस चक्र ने मारा है, उस सुदर्शन ने सबका वध किया है। आप सब तो सिर्फ एक माध्यम है, और इसका श्रेय सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को जाता है। तो अब आप सोचिए कि इसके बाद मन में एक भाव यह आ रहा था कि सर्वश्रेष्ठ गदाधर भीम, जिनके बारे में बताया जाता है कि उनके अंदर हजारों हाथियों का बल था, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन, जिनके बराबर पूरे विश्व में कोई धनुर्धारी नहीं था, आप सोचिए उसके बाद भी वो किसी का वध करने में सक्षम नहीं हुए। सबसे बड़ी बात तो ये है, और उनको उस परमात्मा की शरण में जाना पड़ा। तो अब आप सोचिए कि हम लोग किस बात का अहंकार करते हैं। आप ये सोचिए जरा, जिनके पास सब कुछ था, जो पूरा विश्व जीत सकते थे, उसके बाद भी आप सोचिए कि उनको उस परमात्मा की शरण में आना पड़ा, और वो भी सिर्फ एक माध्यम बने। तो हम किस बात का अहंकार करते हैं। प्लस आप सोचिए कि अभी भी हमारा मन इस बात को नहीं स्वीकार कर पा रहा है कि करने वाला वो है, और बार बार हम अपने अहंकार को प्रकट कर देते हैं और खुद कर्ता बन जाते हैं। आप सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है कि जिनको पूरे विश्व में कोई परास्त नहीं कर सकता था, उनको भी उस परमात्मा की शरण लेनी पड़ी। तो आपके पास तो सोचे कोई दिव्यास्त्र भी नहीं है उनके पास तो ब्रह्मास्त्र भी था और दिव्यास्त्र भी था, कि वो पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकते थे। उसके बाद उनको उनकी शरण में जाना पड़ा। तो आपके पास तो कोई अस्त्र नहीं है, आपके पास तो सिर्फ एक प्रेम का अस्त्र है बस। तो इसलिए भगवान ने बोला, कहा कि देखो, तुमको कोई भी परेशानी टच नहीं कर सकती है, लेकिन ये जो तुम्हारे निगेटिव थॉट हैं, तुम खुद इसको निमंत्रण देते हो। सोचो, भगवान इसी बात को बोल रहे थे कि तुम्हारे संकल्प की वजह से ही बीमारी आती, नहीं तो बीमारी तुमको टच नहीं कर सकती है। दादा भगवान ने अपनी वाणी में कई बार बोला है कि यू आर 98% मेंटल, यू आर ओनली 2% फिजिकल। आप सोचिए। और भगवान ने यहां तक बोला है कि देखो कितनी बड़ी बात है कि एक डॉक्टर होता है, आप किसी डॉक्टर के पास अपने इलाज के लिए जाते हैं, तो आप देखिए डॉक्टर से आप अपनी बीमारी को छुपाते हैं और अपने मित्र से अपनी बीमारी को बताते हैं। कितनी बड़ी भूल हम जीवन में करते हैं। अगर कोई बीमारी हो भी गई है तो जो उसका बेस्ट डॉक्टर है, आप उसको सर्च करो और उसको अपनी सारी बीमारी का हाल बताओ, और वो जो दवा दे उसको मनमना भाव से खाओ, विश्वास रख के। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। हम डॉक्टर को अपनी पूरी बीमारी नहीं बताते हैं, बल्कि अपने मित्र को बताते हैं, अपने रिश्तेदार को बताते हैं, और उस बीमारी पर एनालिसिस करना शुरू कर देते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि जब आपके दिमाग में 100 नेगेटिव थॉट आ जाते हैं तो वो आपके दिमाग पर हावी होने लगते हैं और आप दिन रात सिर्फ उन्हीं का चिंतन करने लगते हैं। तो भगवान ने इसीलिए बोला है कि ऑलवेज थिंक अबाउट पॉजिटिव। कभी भी नकारात्मक सोच अपनी मत रखो। और फिर अभी जैसे बात चली, एज यू थिंक सो यू बिकम, तुम जैसा सोचोगे वैसा ही बन जाओगे। और एज द कंपनी सो द कलर, अगर तुमको कंपनी रखनी है तो तुम क्यों नहीं अच्छे लोगों की कंपनी रखते हो। सोचो, भगवान ने, पांडवों ने भगवान कृष्ण की कंपनी की ना, तो अंत क्या हुआ, अंत उनकी विजय हुई ना। अगर वो परमात्मा की कंपनी ना करते और अगर वो दूसरों की कंपनी करते तो क्या उनकी विजय हो सकती थी। आप सोचो। और दूसरा उदाहरण भी देख लो
कि कर्ण ने कंपनी किसकी की? कर्ण भी महाबली था, महाशक्तिशाली था। सोचो, भगवान भी उसके फैन थे, लेकिन उसने कंपनी किसकी की? उसने दुष्ट दुर्योधन की। तो अंत क्या हुआ? अंत में मारा गया ना। तो अभी भी आप सोचो कि भगवान तुमको बार बार जीवन का डार्क साइड दिखा रहे हैं कि अभी भी मौका है, अभी भी तुम अपने को पॉजिटिव कर लो। और सबसे अच्छी बात देखिए, क्या दादा भगवान ने क्या बोला? कहा कि जो गुरु की शरण में आ जाता है, ये मेरा चैलेंज है कि उसको 4 चीजें टच नहीं कर सकती हैं। कहा पहली पहली है बीमारी। बीमारी कैसे आती है? बीमारी आती है निगेटिव थॉट से। जब तुम ज्ञान को मनमना भाव से पियोगे, सुनोगे, उसका मनन करोगे, निध्यासन करोगे, तो बीमारी तुमसे कोसों दूर स्वतः भाग जाएगी। फिर क्या बोला? दुख। दुख है विच विचार में, जैसे अभी बताया कि अगर तुम्हारे विचार दूषित हैं तभी तुमको दुख भासेगा, नहीं तो दुख तुमसे मीलों दूर रहेगा। तो बीमारी हो गया, दुख हो गया। तीसरा है बुढ़ापा। भगवान ने कहा तुमको बुढ़ापा नहीं आएगा। जैसे दादा भगवान से कोई पूछता था कि हाउ ओल्ड आर यू, तो वो बोलते थे कि आई एम 50 ईयर्स यंग। वो ये कभी नहीं कहते थे कि आई एम 50 ईयर्स ओल्ड। तो तुम क्यों अपने को ओल्ड मानते हो? तुम क्यों नहीं अपने को यंग मानते हो? और फिर चौथा क्या है? मृत्यु। तो भगवान ने कहा मृत्यु तो उसकी होती है जो देह में होता है ना। तो जब तुम ज्ञान को मनमना भाव से सुनते हो तो गुरु तुमको आत्म स्थिति में जागृत कर देता है। तो आत्मा की तो ना मृत्यु होती है, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। तो भगवान ने इस बात को बोला कि जो कोई भी मेरी शरण में आता है और मनमना भाव से इस ज्ञान को सुनता है और अपने जीवन में लगाता है, उसको ये 4 चीजें टच नहीं कर सकती: बीमारी, दुख, बुढ़ापा और मृत्यु। अब बाकी अपनी मर्जी है। इतना ज्ञान सुनने के बाद भी अब डिसीजन तो आपको लेना है कि आपको किसकी शरण में जाना है। आपको उस परम पिता परमेश्वर की शरण में आना है कि माया की शरण में जाना है। ये चॉइस आपकी है, ये भगवान ने आपके ऊपर छोड़ दिया। और बाकी फिर अपनी मर्जी। अन्नू भैया आ गए हैं, भजन भजन सम्राट हमारे अन्नू भैया। श्रद्धा रखो जगत के लोगों, अपने दीनानाथ पर लाभ हानि, जीवन और मृत्यु सब कुछ उसके हाथ में। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल न बाका होता उसका, जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। क्या तूने पाई फल की आशा, स्वार्थ बिना प्रीत जोड़ो। कल क्या होगा इसकी चिंता, जगत पिता पर छोड़ो। क्या होनी है क्या अनहोनी,
क्या होनी है क्या अनहोनी सबका उसको ज्ञान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल न बाका होता उसका, जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जल थल अग्नि आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता। जल थल अग्नि आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता। प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता, हिल न सके एक पत्ता। उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसी का सोचा यहाँ पे होता। उसकी शक्ति महान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल न बाका होता उसका, जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बचाने वाला है भगवान। हाँ दीपक भैया क्या बता रहे हैं? हाँ भैया, हरिओम। हरिओम भगवान बहुत अच्छी बात है, जैसी कंपनी रहेगी, जी। जैसी कंपनी ऐसा विचार बनेगा। दुर्योधन वाली कंपनी रहेगी तो बुद्धि आएगी, और भगवान वाली कंपनी रहेगी तो हमेशा साथ बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छी बात लगी कि मन वाकई पागल प्रोफेसर है। आपको देख के बड़ा अच्छा लगता है। भगवान ने आपके ऊपर छोड़ दिया है, अब जिसकी चाहे कंपनी कर लो। जी, जी। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में बोला ना कि मैंने तुमको ज्ञान दे दिया, अब युद्ध करो या ना करो तुम्हारे ऊपर। बहुत बढ़िया। चित्रा जी बोले, चित्रा भाभी। हरिओम भैया। हरिओम हरिओम हरिओम। आज बहुत सही बात बताया भैया, बहुत अच्छा लगा। बर्बरी के बारे में जैसे आप बता रहे थे, जी जब पूरा युद्ध हो गया तो वो मतलब सब अपने ऊपर श्रेय ले रहे थे कि मैं जीते। तो कैसे बर्बरी का ये एक ही लोग युद्ध देख रहे थे बर्बरी, तो भगवान उनके पास ले गए। उन्होंने कहा कि बिना परमात्मा के तुम चाहे जितना बलशाली हो, चाहे जो हो, लेकिन तुम युद्ध नहीं जीत सकते जब तक परमात्मा नहीं हाथ लगाएंगे। सारा श्रेय श्री कृष्ण भगवान को बिल्कुल, जाता है। बहुत ये अच्छा। बात एकदम नहीं लगती, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग को देखकर। जी अन्नू भैया कितना अच्छा बोलते हैं। नरेंद्र भैया क्या बता रहे हैं? हरिओम भैया। हरिओम भगवान बताएं। अरे बहुत अच्छा आपने बताया कि सबके अंदर सब कुछ भरा है, लेकिन वो बाहर ढूंढता है। ये बात अच्छी लगी। और ये कहा ना कि जो है हवाई जहाज 1000 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, और हमारी उम्र बताइए। तो सत्संगी लड़के ने कैसे बताया कि मेरा भाई पागल था, उसकी उम्र 22 साल है। तो आपकी जो बात है बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दुर्गेश भैया दिल्ली। हरिओम भैया। हरिओम। हरिओम दुर्गेश भैया हरिओम। क्या अच्छा लगा भैया? हाँ भैया, भैया हरिओम। दोनों भैया को हरिओम। हरिओम हरिओम। हाँ भैया, बहुत अच्छा बताया ना कि अपना स्वभाव गुरु के स्वभाव से बदलो, तभी आपको पूर्ण शांति, पूर्ण आनंद की प्राप्ति होगी। ये बात बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छी बात। पूजा जी क्या बता रही हैं?
हरिओम हरिओम। अच्छा लगा ये बात समझी ना कि अज्ञानी अपने दो चार आवाज नहीं आ रही है आपकी। महेश भैया कहाँ? महेश भैया, हाँ महेश भैया। भैया हाँ हरिओम भगवान, बताएं। अभी भैया अनु भैया गुरु जी हरिओम। बहुत अच्छी बात लगी जैसे आपने बताया ना कि कभी भी अहंकार न करें। जैसे हम लोग सोचते ना इतनी इनसे सोर्स है, इतनी पहुंच है, इतना पहुआ है, सब लिया जाएगा। लेकिन जैसे आपने बताया ना कि उनके पास तो ब्रह्मास्त्र दिव्यास्त्र सब था, लेकिन उनका कोई सोर्स चला नहीं भगवान चला, के आगे। तो बिल्कुल। सब कुछ भगवान ही करता है, हम झूठ मूठ का अहंकार कर लेते हैं। और जैसा अभी गुरु जी ने भी बोला कि मतलब जिस भी भक्त का अपने गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा नहीं होगा, कितना भी वो ज्ञानी ध्यानी हो जाए, लेकिन जिस रास्ते से ज्ञान आता है उसी रास्ते से बह जाएगा। बह जाता तो अपने गुरु पे पूर्ण विश्वास, पूर्ण भरोसा करें कि वो सच में भगवान है। और जैसा आपने अभी कहा ना कि अन्नू भैया वाकई में भजन सम्राट होते जा रहे हैं हम लोग के। है। इनको हमने उपाधि दे दी है, भजन सम्राट की उपाधि दे दी है। हाँ ये बात तो बहुत अच्छी लगी। क्या बता रही भाभी? जी हरिओम। हरिओम। बहुत अच्छी बात लगी भैया कि जैसे आपने कहा ना, बताया कि आप अगर दुखी ना हो तो भगवान की ताकत नहीं है कि हम दुखी हो सकते हैं। तो ये बात बहुत अच्छी लगी। और एक बात ये भी कृष्ण जी वाली बात बहुत अच्छी लगी कि उनके चक्र से ही सब कट रहा था। मतलब कोई भी करने वाला नहीं था कि वो जैसे अपना सह ले रहे थे, लेकिन कोई भी कर नहीं सकता। तो ऐसे भगवान सब सृष्टि चला रहे हैं, सबके मतलब भाग्य जैसे कहते हैं ना कि प्रारब्ध इंसान लेके आता है, तो ऐसे ही सब कोई भी कुछ कर नहीं रहा है, वो परमात्मा ही सब करवा सब रहा अपने है आप हो सबसे। रहा है। ये बात बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अर्चना जी। हरिओम भैया। हरिओम भाभी, बताएं। हरिओम भैया। जी। तो ये बताएं कि जीवन का लक्ष्य शांति है, और ये शांति हमको सिर्फ सत्संग से मिलती है और कहीं से नहीं। इसी नित्य मनमना भाव होके गुरु के अनमोल वचनों को अपने जीवन में लगाते रहें, यही मेरा। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। मंगल भैया। हाँ हरिओम भैया। हरिओम भगवान, हरिओम। हरिओम अमित भैया, हरिओम। हाँ अभी गुरु जी ने बहुत अच्छा बतलाया कि सबके प्रति समभाव समदृष्टि रखना, समवर्तन नहीं रखना है। ज्ञान हमें तभी लगेगा जब हम गुरु के प्रति अंधी श्रद्धा, अटूट विश्वास, अथाह प्रेम रखें। अभी लास्ट में आपने एक बात अच्छी बतलाई है, बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु ये भगवान के शरण में रहने पर टच नहीं करेगा। तो इस बात हम ज्ञान में आने के पहले सोच रहे हैं कि हम बुढ़े हो गए हैं। बहुत आने बढ़िया। के पहले सोच लिए थे कि हम बुढ़े हो चुके हैं। जी, बहुत अच्छे। मगर अब नहीं है। जी जी जी, अब हम यंग हो गए हैं। संजू जी फाफा मऊ। हरिओम भैया। हरिओम 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 भैया। हरिओम भैया को भी हरिओम हरिओम। बताइए। आचार्य। हाँ, थोड़ा और पास आके बोलिए जी। आज आज हमारी इतना अच्छा लगा भैया जी। कि अभी गुरुजी ने बताया कि जब माँ जन्म देती है बच्चे का, ये सोचती है कि हम जो है लालन पालन करने वाले हैं। क्या जब माँ नहीं रहती या पिता नहीं रहते, क्या वो बच्चे नहीं पलते? अगर परमात्मा उनके प्रारब्ध में लिखा है, उनके साथ में है, तो वो बच्चे वही बनेंगे जो भगवान चाहेगा। तो बहुत अच्छा लगा। और हम ये देखें कि हम साथ किसका दे रहे हैं, जी मतलब गुरु का, भगवान का, या जी माया में। बहुत बिल्कुल, अच्छा लगा भैया। बहुत अच्छा। हरिओम हरिओम। भैया। नीलू भाभी। हरिओम भैया। हरिओम भैया हरिओम। हरिओम। हाँ भाभी। बहुत अच्छा लगा भैया। अभी गुरुजी ने भी बताया कि जो भगवान ने एक माई आई और गुरु जी से कहती है, गुरु जी हमारे ऊपर बहुत कष्ट है, बहुत तकलीफ है, लेकिन गुरु जी ने कहा कि आज तुम तकलीफ कह रही हो, भगवान ने आज 40 साल वर्ष तुम्हें सुख दिया, तो कभी उसकी चर्चा की नहीं की, तो ये भी कट जाएगा, इसे भी हंसी खुशी ही काटना है। इसलिए जो मिल रहा है परमात्मा की कृपा से बहुत अच्छा मिल रहा है। हमेशा शुभ रहेगा। बहुत अच्छा। हरिओम। सुना है ना आंटी? हाँ
पहले तो तुम लोग को देख के ही मन इतना भर जाता है, खुशी से भर जाता है, क्योंकि हमारी जो गुरु जी की ट्रेन है जी वो कोई मोदी जी की बुलेट नहीं है। हमारी हमारी ट्रेन आराम से चलती है, और जब हम लोग छोटे थे तो वो कोयले वाला इंजन चलता था, जी जी है ना। तो जी मेरी फ्रेंड के पापा रेलवे में थे, तो उसके घर जाते थे, तो जब ट्रेन आए तो वो इंजन देखने में बड़ा अच्छा, तो लगे कि ये 2 पायलट हमारे बैठा दिए भैया ने, और बड़े आराम। तुम्हारी वाणी का जो सेंटर पॉइंट मुझे लगा, जी तो ये था कि उन लोगों के पास तो बड़े बड़े अस्त्र थे, है जी ना, जी जी हजार जी हाथी का बस्ता और न जाने क्या क्या। जी लेकिन जी आज मेरे पास, हम सबके पास सिर्फ एक प्रेम है, बिल्कुल उसको नहीं खत्म करें, और ये जी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। और क्योंकि हम आए ही इसलिए थे सत्संग में, हम मोच पाने नहीं आए थे, सिर्फ और सिर्फ प्रेम। ये बहुत अच्छी तुमने बात बताई। और इसके भजन में क्या, जब ये आंख बंद करके गाता है तो उसको याद रहता है, सबसे बड़ी बात ये है। इतनी छोटी उम्र में आना, और सच जी में जी जी हम भी शायद इसी उम्र में, तुम्ही लोगों की उम्र में आए थे, जी और जी जो भी है बस बहुत अच्छा लगा। आज तो ऐसे सम्राट बन गया ये बहुत अच्छा लगा हमको कि देखो, बड़े भाई का आशीर्वाद मिलना बड़ी जी बात है आज जी के जमाने में। कौन कहो भाई भाई भी इतना हम नहीं कहेंगे, क्योंकि हम गुरु के बंदेले हैं। जी जी चलिए। दारा सिंह जी, हाँ दारा सिंह जी, हरिओम जी। हरिओम हरिओम। मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, कभी गम न देना खुशी देने वाले, हे विधाता आपका घर परिवार हमेशा धन रहे, हमारी यही दुआ है। जो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। घर परिवार धन रहे, आप सब खुश रहे, हम सब भी आपके सत्य में खुश रहे। बहुत बढ़िया। अच्छी बात है। विश्वकर्मा जी, हरिओम भगवान। हरिओम प्रभु हरिओम हरिओम। हरिओम। बहुत अच्छा आज आपने बताया कि कितने बलशाली होते हुए अर्जुन और क्या कहते भीम बिना भगवान के आधार के युद्ध नहीं जीत पाए। तो हम लोग पास तो कुछ भी नहीं है, हम बिना भगवान के आधार के ही रखते हैं, इसलिए हमें भगवान का ही आधार मानना चाहिए। यही बहुत अच्छी बात है। और बहुत बढ़िया भजन आपने गाया। बहुत दोनों हरिओम। हरिओम। निशा जी, हाँ हरिओम। जाइए तो अच्छे भाव से जाइए, श्रद्धावान शुद्ध मन करके जाइएगा, और उनकी हर बात का मतलब जो भी वो ज्ञान की बातें कहते हैं, उस ज्ञान की बातों पर आप अमल करिए, और उन्हीं ज्ञान की बातों पर आप चलिएगा। बहुत अच्छे बहुत अच्छा। हरिओम। किरण जी, हाँ किरण जी, पूनम भाभी कटरा। हरिओम भैया, दोनों हरिओम भैया को हरिओम हरिओम। भैया बहुत अच्छा लगा आपने बताया कि जैसा संग वैसा रंग। जैसे अर्जुन ने कृष्ण का संग किया तो वो कहाँ पहुँचे, और कर्ण ने दुर्योधन का संग किया तो वो कहाँ मतलब पहुँचा। ये बात बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छा। हरिओम। हाँ राकेश अंकल। हाँ भैया। हरिओम अंकल। हाँ प्रणाम दोनों भाइयों को। आप भाई नहीं इस समय, तो हम यही कहेंगे, जो भी ये गुरु जी की ब्याह धरती में जो भी बैठता है जी वो हमारे लिए गुरु समानी है। तो जी ये बिल्कुल पवित्र गद्दी है, और इसको गुरु की तरह ही समझना चाहिए। जो भी यहाँ से बोलता है, जो भी यहाँ से संदेश देता है, वो हमारा गुरु समानी है। और बड़ा अच्छा लगता है, हमारे भाव मतलब जो आंखें भीग जाती है लोगों को, जब आप लोग को देखते हैं बड़ा अच्छा लगता है। और अनुभव सुनाते हैं एक चीज का, जी सबको बता रहे हैं ये बात, जितने भी सुन रहे हैं सत्संग के, कि कुछ भी हो जाए, ये कुछ ने हमको बड़ा इजी वे किया है। कुछ भी हो जाए, बस जीवन के आखिरी पल तक सत्संग हमेशा लेते रहे। कभी भी सत्संग में छूटना चाहे
कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, चाहे किसी से कोई बात, लेकिन सत्संग कभी मत। गुरु का बस हाथ पकड़े रहो, गुरु का चरण पकड़े रहो। जी जी ये आपको गुरु जो है जी इस लोग का भी आपको भार उठाएगा और उस लोग का भी भार उठाएगा। बहुत ये अच्छे। लोग भी सुधार दे और वो लोग भी सुधार दे। तो हमारा बस यही है। जी जी बहुत बढ़िया अंकल। अब कल का जो संडे है, कल का सत्संग सवेरे 10 बजे से होगा, जैसे संडे को नित्य होता है। और अब समय हो रहा है, 3 बार ओम का जाप कर लिया जाए। चलिए। सभी प्रेमियों को हरि ओम।